हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द विजन कॉमर्स। मैं आदित्य कुमार आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह क्लास आईकम फर्स्ट ईयर के लिए होगा, अर्थात 11th के लिए होगा। 11th के सीरीज में हम लोगों ने चैप्टर 3 को शुरू किए थे। चैप्टर जो थर्ड है वो जर्नल से रिलेटेड है, जर्नल इसका नाम ही है। तो हम लोगों ने इस सीरीज में जर्नल से रिलेटेड बहुत सारे टर्म्स को देखे थे। आज हम लोग उसके नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे और मॉडर्न अप्रोच भी हम लोग देखेंगे कि जर्नलाइजिंग में मॉडर्न अप्रोच का कैसे हम लोग मॉडर्न अप्रोच का जो तकनीक है उसका हम लोग कैसे यूज करेंगे, उसको कैसे अप्लाई करके हम लोग जर्नल एंट्री करेंगे। तो दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग बहुत सारे टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल द विजन कॉमर्स को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि हम आपके लिए नए नए वीडियो लेकर आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, वीडियो के अंत में अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट के माध्यम से हमें बताएं कि ये वीडियो आपके लिए किस तरह से यूजफुल है, आप इससे कैसे लाभान्वित हो रहे हैं। आपके कमेंट से हमें ये पता चलता है कि हम जो प्रयास कर रहे हैं आपको हेल्प करने के लिए, आपको सहयोग करने के लिए, वो मेरा प्रयास सफल हो रहा है या नहीं। तो कृपया कमेंट के माध्यम से हमें ये ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि वो भी लाभान्वित हो सके। तो आइए आज के हम लोग टॉपिक को देखते हैं कि हमको नेक्स्ट टॉपिक में क्या पढ़ना है। दोस्तों, आईकम फर्स्ट ईयर अर्थात 11th के सीरीज में हम लोगों ने चैप्टर थर्ड को शुरू किया था। चैप्टर थर्ड था जर्नल एंट्री से रिलेटेड। तो जर्नल एंट्री से रिलेटेड हम लोग कुछ टॉपिक को पढ़े थे और भी टॉपिक को इस चैप्टर में पढ़ना है। तो आज का जो टॉपिक होगा, जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं, कॉजेज ऑफ डिफिकल्टीज इन जर्नलाइजिंग। रोजनामचा करने के समय कुछ कुछ कठिनाई सामने आ सकती है, तो उस कठिनाइयों से कैसे हम निजात पाएँ, उसे कैसे दूर करें, ये टॉपिक हम लोग समझेंगे। उसके बाद हम लोग मॉडर्न अप्रोच ऑफ जर्नलाइजिंग समझेंगे। मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग अकाउंट्स कितने टाइप के होते हैं ये हम देखेंगे। उसके बाद उसका कुछ रूल्स देखेंगे और लास्ट में हम आपके सामने आज के इस टॉपिक से जुड़े हुए एक प्रश्न छोड़ कर जाएंगे जो आपको सॉल्व करना होगा। आप सॉल्व किए हुए प्रश्न को, जो आपका आंसर शीट होगा, वो आप हमारे फेसबुक ग्रुप से जुड़कर वहाँ पोस्ट कर सकते हैं ताकि हम करेक्शन कर लें। या आपको और भी मटेरियल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो लास्ट में हम क्वेश्चन छोड़ेंगे। आज का टॉपिक हम देखते हैं, कॉजेज ऑफ डिफिकल्टीज इन जर्नलाइजिंग। रोजनामचा करने के समय क्या क्या कठिनाई सामने आ सकता है। तो ये देखिए, सबसे पहला जो पॉइंट इसमें हमने डाला है वो है प्रोप्राइटर्स अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। इसमें दो परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती है। जैसे कोई फर्म पहले से चल रहा है और एक पार्टनर उसमें कैपिटल लाता है तो उसका एंट्री कैसे होगा। जब 2-3 पार्टनर कैपिटल एक साथ लाता है तो उसका एंट्री कैसे होगा। ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन का ये सिचुएशन क्रिएट होता है। तो इस चीज़ को हम समझेंगे, इसको पॉइंट वाइज। सबसे पहले आप देख रहे हैं पॉइंट ए। तो एक चीज़ समझ लीजिए, जब कैपिटल आता है तो वो कैश में आता है, तो उसका एंट्री हम लोग या बैंक में आ सकता है, लेकिन हम लोग जनरली अभी जो समझेंगे वो कैश को लेकर समझेंगे। तो फर्स्ट सिचुएशन ये होगा कि कोई एक व्यक्ति कैपिटल लाए या एक व्यक्ति किसी भी व्यापार को शुरू करे, तो उस परिस्थिति में जो एंट्री होगा वो इस तरह का होगा। यहाँ जो खाली जगह है यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ आप देख लीजिए। इस परिस्थिति में हम लोग कैश अकाउंट को डीआर करेंगे और कैपिटल अकाउंट को सीआर करेंगे। अमाउंट जो भी हो, मान लीजिए अगर 50,000 लाया जाता है किसी व्यक्ति के द्वारा, तो हम डीआर में 50,000 डालेंगे और सीआर में भी 50,000 डालेंगे। ये एक सिचुएशन होगा कि एक पार्टनर, जब एक व्यक्ति या एक पार्टनर कैपिटल लाता है। अगर प्रश्न में एक साथ दिया रहे कि 2-3 पार्टनर कैपिटल लाता है किसी फर्म में,
तो वहाँ कैसे एंट्री होगा? यहाँ तो एक था तो हमने कैश को डेबिट करते हुए कैपिटल को क्रेडिट कर दिया है। जब 2-3 लोग लाएंगे तो उस परिस्थिति में हम क्या एंट्री करेंगे, ये एक थोड़ा सा कन्फ्यूजन उत्पन्न हो सकता है, तो उसे हम देख ले। चूँकि ये जो भी छोटे छोटे टर्म हैं उसको समझ लेना है, ताकि हम अगर क्वेश्चन में चले, क्वेश्चन पे वर्क करें, तो हमारे सामने किसी भी तरह की कठिनाई नहीं है। तो इसलिए हम आपको ये बता रहे हैं। तो ये एक पार्टनर अगर लाता है, जैसे सुरेश नाम का व्यक्ति है, वो कैपिटल 50,000 लाता है, तो उस परिस्थिति में हम ये एंट्री करेंगे। लेकिन सुरेश और रमेश दोनों कैपिटल लाए, एक 20,000 लाता है, एक 30,000 लाता है, तो उस परिस्थिति में हम कैसे एंट्री करेंगे? क्या कैपिटल में दोनों को जोड़ कर दिखाएंगे? तो नहीं, कैपिटल में हम दोनों को जोड़कर नहीं दिखाएंगे। तो उस सिचुएशन में मेरा जो एंट्री होगा वो इस तरह से होगा। कैश अकाउंट को हम डीआर तो करेंगे ही, टू। अब यहाँ जो नाम है, पहला अगर सुरेश है तो सुरेश कैपिटल अकाउंट, ये सीआर होगा। ये 20,000 लाता है तो इसमें हम सीआर में 20,000 डालेंगे। ये सुरेश हुआ। दूसरा अगर रमेश है तो रमेश कैपिटल अकाउंट, ये 30,000 लाता है तो यहाँ हम 30,000 डालेंगे, और यहाँ डीआर वाले कॉलम में हम 50,000 50,000 डालेंगे। ये होगा नाइरेशन। तो आप जानते हैं वेइंग कैपिटल ब्रॉड, यहाँ हम दोनों का नाम लिख देंगे। तो ये इस तरह का फर्स्ट टॉपिक के लिए मेरा होगा प्रोप्राइटर्स अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। जब दो लोग कैपिटल लाते हैं तो उनका नाम हम देकर उनके कैपिटल में उसको क्रेडिट करेंगे और कैश को डेबिट करेंगे। कोई एक पार्टनर लाता है, अगर उनका नाम भी दिया हुआ है तो हम कैश को डेबिट करते हुए कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे। तो ये मेरा सही होगा। तो ये आप समझ लिए। उसके बाद है, ये मेरा एक टॉपिक खत्म होता है, एक पॉइंट खत्म होता है। दूसरा है ड्राविंग्स अकाउंट। ड्राविंग्स अकाउंट में भी कुछ इस तरह का है। तो ड्राविंग्स अकाउंट में क्या होगा, जैसे ड्राविंग्स तो आप समझ ही रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं तो एक बार और समझा देते हैं। जैसे कोई बिजनेस चल रहा है, कोई व्यापार चल रहा है, और उसमें जो पार्टनर है वो अपने निजी उपयोग के लिए कुछ पैसे निकालते हैं या वस्तु निकालते हैं। दोनों चीज हो सकता है, दोनों ड्राविंग्स हो सकता है, कैश या गुड्स। तो उस परिस्थिति में हम क्या करेंगे, ये दोनों परिस्थिति में ड्राविंग्स अकाउंट डीआर होगा। ये याद रखेंगे आप, दोनों परिस्थिति में ड्राविंग्स अकाउंट क्या होगा, डीआर होगा, और कैश या गुड्स सीआर में जाएगा। तो ये दिमाग में बैठा कर रखना है कि ड्राविंग्स अकाउंट क्या होगा, डीआर होगा, और कैश या गुड्स सीआर में होगा। तो ये मेरा ये दूसरा पॉइंट था। दूसरा है गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एट चैरिटी। दूसरा मेरा पॉइंट है गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एट चैरिटी, अर्थात अगर हम जो अपना वस्तु है, जो प्रोडक्ट है, उसे अगर हम बांटते हैं, कहीं निःशुल्क बांटते हैं, दान के रूप में अगर उसको बांटते हैं, तो उस परिस्थिति में किस प्रकार का एंट्री होगा। तो आपको ध्यान देना है कि उस परिस्थिति में हम लोग चैरिटी अकाउंट को डीआर करेंगे। उस परिस्थिति में हम लोग क्या करेंगे, चैरिटी अकाउंट को डेबिट करेंगे और गुड्स या परचेज अकाउंट को हम लोग क्रेडिट करेंगे। तो ये इसका नियम होगा, इसको याद रखना है। चैरिटी को क्या करेंगे, डीआर करेंगे, डेबिट करेंगे, और जो गुड्स होगा या परचेज होगा उसको हम लोग क्रेडिट कर देंगे। तो ये मेरा तीसरा पॉइंट खत्म होता है। प्रेजम्पशन ऑफ कैश ट्रांजैक्शन, प्रेजम्पशन ऑफ क्रेडिट ट्रांजैक्शन, इस चीज को समझ लेते हैं। जैसे कभी कभी प्रश्न में दिया रहेगा, राम ने 2,000 रुपए का क्रय किया और राम ने 2,000 रुपए नगद का क्रय किया। तो इस दोनों एग्जाम्पल में सिर्फ डिफरेंस इतना है कि एक में कैश लगा हुआ है, एक में कैश नहीं लगा हुआ है। तो इस परिस्थिति में जिसमें कैश लगा हुआ है उसका एंट्री होगा कैश अकाउंट डीआर टू सेल्स अकाउंट। वहाँ राम का तो नाम है लेकिन वो कैश परचेज करता है, इसलिए उसके नाम से हमारे फर्म को, हमारे बिजनेस को विशेष लेना देना नहीं है। तो इसलिए उसका
कहीं भी चर्चा नहीं होगा हमारे जर्नल एंट्री में। हम सिर्फ कैश को डेबिट करेंगे और सेल्स को क्रेडिट करेंगे, क्योंकि वह जो ट्रांजेक्शन हो रहा है वो कैश हो रहा है। दूसरा एग्जाम्पल मेरा ये है कि राम ने 2000 रुपये का क्रय किया। तो जब ऐसा आपको दिया रहेगा तो समझा जाएगा कि ये जो राम के द्वारा परचेज किया जा रहा है वो क्रेडिट है, अर्थात वो उधार है। तो उस परिस्थिति में यहाँ इस ट्रांजेक्शन में कैश कहीं नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सेल्स तो क्रेडिट होगा ही मेरा, तो जो परचेज करता है, जो परचेजर है, उसके अकाउंट को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो यहाँ राम्स अकाउंट क्या हो जाएगा, डीआर हो जाएगा टू सेल्स अकाउंट। तो ये दोनों आप समझ लीजिए, ये कभी कभी आपको कंफ्यूज कर सकता है, तो ये दोनों में ये परिस्थिति हो सकता है। तो हम लोग इस तरह से इसका जर्नल कर सकते हैं। नेक्स्ट होगा ये पॉइंट जो मेरा है, थर्ड पार्टीज नेम विथ कैश एंड नॉमिनल अकाउंट। कभी कभी क्या होता है कि कैश और नॉमिनल अकाउंट के साथ साथ थर्ड पार्टीज का नाम भी रहता है। एक एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे मोहन ने रेंट प्राप्त किया। जैसे मोहन का एक कोई बिल्डिंग है, वहाँ कोई दूसरे लोग रहते हैं जो उसको क्या कर रहे हैं, रेंट दे रहे हैं, चुकता कर रहे हैं। तो इस परिस्थिति में ये समझ लीजिए आप कि यहाँ आपको दिया रहेगा कि मोहन ने 2000 रुपये का रेंट क्या किया, रिसीव किया। ठीक है, मोहन रिसीव रेंट अमाउंट में आपको रहेगा 2000। तो इसका एंट्री कैसे होगा, इसमें मोहन तो आ रहा है, नहीं मोहन आ रहा है, लेकिन इसके एंट्री में क्या मोहन का कहीं चर्चा होगा, मोहन नाम का कहीं जिक्र होगा, नहीं होगा, क्योंकि यह ट्रांजैक्शन कैश में हो रहा है। तो यहाँ हम क्या कर देंगे, कैश को सीधा हम डेबिट करेंगे और मोहन का कोई ये नहीं होगा, ना देने वाले के नाम का यहाँ जिक्र होगा, ना प्राप्त करने वाले के नाम का जिक्र होगा। यहाँ नॉमिनल अकाउंट जो रेंट है वो मेरा क्या होगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो इससे हमको पता चलेगा कि ये जो अमाउंट आया है वो किस अकाउंट से आया है, रेंट से आया है। तो ये इस तरह के प्रश्न में कंफ्यूज नहीं होना है। ये थोड़ा बहुत जो हमको लगा कि आपको कंफ्यूज कर सकता है, उसको पॉइंट वाइज हमने आपको समझा दिया है। तो ये जो कंफ्यूजन वाली बात होती है, इसी को दूर करने के लिए ये मॉडर्न अप्रोच ऑफ जर्नलाइजिंग का प्रादुर्भाव हुआ है। इसमें क्या है, इसको समझ लेंगे। मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग जितने भी अकाउंट हैं, मतलब उसको 5 भागों में रखा गया है। जो जनरली जो अकाउंट आता है उसको 5 भागों में रखा गया है। आप देख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न अकाउंटिंग अप्रोच देयर आर 5 क्लासेस ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, अकाउंट को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है, 5 वर्गों में। वो कौन कौन सा है वो उसे देख लीजिए। पहला है एसेट अकाउंट, दूसरा है लायबिलिटीज, और तीसरा है कैपिटल अकाउंट, इनकम अकाउंट, एक्सपेंसेस अकाउंट। इसमें गेन भी होगा और इसमें आपका जो एक्सपेंस है या जो लॉसेज है वो भी आएगा। तो ये मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग है और इसका कुछ मॉडर्न अप्रोच में रूल्स दिया हुआ है। इस रूल्स को अगर हम समझ लेते हैं तो हमको किसी भी तरह की कठिनाई नहीं होगी। तो इसे अब हम समझेंगे जो इसका रूल्स है। यहाँ आप देख रहे होंगे, यहाँ आपको एक टेबल दिख रहा होगा। ये जो ऊपर देख लीजिए, रूल्स फॉर जर्नलाइजिंग मॉडर्न अप्रोच। ये मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग जो रूल्स है उसको हमने आपके सामने एक टेबल में रखा है ताकि आपको समझने में आसानी हो। इसे अच्छे से समझ लेंगे तो जर्नल एंट्री करने में आपको कोई भी कठिनाई नहीं होगी। ये जो डिफ़िकल्टीज है जर्नल एंट्री के दौरान, जो आने वाला डिफ़िकल्टीज है, कठिनाई है, उसी को दूर करने का ये जितना आपको ट्रिक हम बता रहे हैं वो सब है। ये तो मैंने पहले आपको एग्जाम्पल एक बताया था, तो इसको इग्नोर करना है। अभी आप इस टेबल को समझिए। जैसे हमने आपको बताया कि ये जो मॉडर्न अप्रोच है उसके अकॉर्डिंग अकाउंट को हम लोग 5 वर्गों में डिवाइड किए हैं। तो यहाँ देख लीजिए, ये आपका अकाउंट है, अकाउंट्स डेबिट क्रेडिट। इसमें आपको ये हम बताने का प्रयास कर रहे हैं, जैसे ये रूल्स को हमने एक टेबल में सजाया है
कि जो अकाउंट बढ़ेगा उसको हम डेबिट करेंगे या क्रेडिट करेंगे, ये समझना बेहद ज़रूरी है। अगर आप ये समझ लेते हैं तो आपको किसी भी प्रकार की कठिनाई जर्नल एंट्री में नहीं होगी। जर्नलाइजिंग जब आप करेंगे तो किसी भी तरह की डिफ़िकल्टीज आपके सामने नहीं बच पाएगा। तो इसे समझना है। ये एसेट्स हो गया, ये लायबिलिटीज, कैपिटल, इनकम ऑब्लिक गेन्स, एक्सपेंसेस ऑब्लिक लॉस। तो ये समझ लीजिए, जैसे यहाँ हमने लिखा एसेट, डेबिट किस परिस्थिति में होगा, जब वो इंक्रीज करेगा, जब वो इंक्रीज करेगा। और क्रेडिट कब होगा, जब वो डिक्रीज करेगा। इंक्रीज का मतलब तो बताना ही नहीं है, आप जानते ही होंगे। ऐसे इंक्रीज का मतलब बढ़ना और डिक्रीज का मतलब घटना। तो जैसे कोई भी एसेट हम परचेज करते हैं तो वो हमारे पास आ रहा है, मतलब हमारे एसेट में इंक्रीमेंट हो रहा है, वो बढ़ रहा है। तो इस परिस्थिति में हम क्या करेंगे, इसको डेबिट करेंगे जब एसेट इंक्रीज करता है। और जब डिक्रीज करता है तब हम उसको क्या करेंगे, उस अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो ये अपने दिमाग में सेट कर लेना है। एंड सेकेंड है लायबिलिटीज। यह ठीक एसेट के उल्टा होता है। लायबिलिटीज किसी भी फर्म पे क्या होता है, दायित्व होता है, लायबिलिटीज होता है। तो जब वो कमे तो उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और जब बढ़े तो उसे हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो ये ध्यान में रखना है। और नेक्स्ट है कैपिटल। कैपिटल कब डेबिट होगा, तो ये कैपिटल जो है जब डिक्रीज होगा, जब कमेगा तब यह डेबिट होगा। जब कमेगा तो क्या होगा, डेबिट होगा। और जब बढ़ेगा तब क्रेडिट होगा। जैसे कोई पार्टनर्स कैपिटल लाते हैं, यहाँ देख लीजिए, तो ये बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है 50,000 5,000 कैपिटल फर्म में आ रहा है, तो ये इंक्रीज कर रहा है। यहाँ ये क्या है, क्रेडिट है। तो ये ध्यान में रखना है कि कैपिटल जब डिक्रीज करता है तो डेबिट होगा, और जब इंक्रीज करता है तो क्रेडिट होगा। ये अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न अप्रोच ऑफ जर्नलाइजिंग। तो ये कैपिटल के बारे में हम लोग समझ गए। दूसरा देखते हैं इनकम और गेंस। इनकम और गेंस, लाभ या प्राप्तियाँ। ये इसका भी ये रूल्स देख लीजिए। जब ये डिक्रीज करेगा, जब ये डिक्रीज करेगा, घटेगा, तो हम इसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और जब इंक्रीज करेगा तो इसे हम क्या करेंगे, इसे हम क्रेडिट करेंगे, इस अकाउंट को। ठीक उसी की तरह है इनकम एंड गेंस का अपोजिट होगा एक्सपेंस या लॉस। तो इसको देख लीजिए, जब ये इंक्रीज करेगा, लॉस या एक्सपेंस जब क्या होगा, इंक्रीज करेगा, जब बढ़ेगा तब हम इसको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। और जब यह घटता है, डिक्रीज करता है, तब हम इसको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो ये आपके सामने जो टेबल है वो आपको जर्नल एंट्री करने में काफ़ी सहूलियत करने वाला है, इसलिए इस रूल्स को हमेशा याद रखें। और इधर जो मैंने आपको पॉइंट वाइज सजा कर बताया है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसमें थोड़ा बहुत स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। ये हम अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहे हैं कि इसमें थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो सकता है। तो इसलिए हम आपको यहाँ ये क्लियर करने का प्रयास किए हैं कि इस तरह का जब परिस्थिति आए तो किसी भी तरह की कंफ्यूजन आपके मन में नहीं रहना चाहिए। तो ये मेरा आज का पॉइंट हुआ। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, इसको बनाने का प्रयास करना है। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम उसको सॉल्व करके आपको दिखाएंगे। अगर उस वीडियो से पहले आप उसका करेक्शन चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे फेसबुक ग्रुप का लिंक मिलेगा, वहां से आप हमारे फेसबुक ग्रुप से जुड़ सकते हैं, सदस्य बन सकते हैं। फिर आपको टेलीग्राम का भी लिंक मिलेगा, वहां आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहां भी बहुत सारा समय समय पे हम डालते रहते हैं। तो इस तरह से आप, और फेसबुक पे आप जब आइएगा तो उस पे मैसेजिंग के माध्यम से या पोस्ट करके आप हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं, या आप बनाए हुए प्रश्नों को वहाँ पोस्ट कर सकते हैं, या हमें मैसेज में भेज सकते हैं, ताकि हम उसको वीडियो से पहले करेक्शन कर दें।
तो आपके सामने ये बोर्ड पे प्रश्न है, उसे आप देख लीजिए और उसे बनाने का प्रयास करेंगे। वो बहुत जो अभी आप पढ़े हैं, ये हमको लगता है कि सेकेंड वीडियो है जर्नल का, ये दूसरा है। तो जितना आप पढ़े हैं अगर उसे अच्छे से समझ लेंगे, अगर फिर भी आपको ये प्रश्न नहीं बनता है तो डिस्क्रिप्शन में प्रीवियस लेक्चर का भी आपको लिंक मिल जाएगा, फिर उसे देखें, उसके बाद फिर इसे देखें, तो निश्चित रूप से आपसे ये प्रश्न बन जाएगा। तो बोर्ड पे प्रश्न है, पहले इसे देख लीजिए आप। आपका ये प्रश्न है, गिव द जर्नल एंट्री। इसमें आपका ये ईयर भी है, आप देख सकते हैं 2000 जनवरी 1 स्टार्टेड बिजनेस विथ। अमाउंट में आप देख लीजिए 10,000 है। बिजनेस स्टार्ट कितना से हो रहा है? 10,000 से हो रहा है। जनवरी 2 डिपॉजिट इनटू बैंक, डिपॉजिट इनटू बैंक, कैश बैंक में डाला जा रहा है। जनवरी 5 परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम राम, राम से गुड्स क्रय किया जा रहा है उधार, क्रेडिट, उसका अमाउंट है 4,000। एंड जनवरी 6 कैश पेड टू मोहन, मोहन को कैश पेड किया जा रहा है 500। जनवरी 10 कैश सेल्स, कैश में सेल्स किया जा रहा है, अमाउंट 1,000 है। जनवरी 15 सोल्ड गुड्स टू सोहन फॉर 2,000, 2,000 रुपये का सोहन को क्या किया जा रहा है? सेल किया जा रहा है गुड्स। जनवरी 20 रिसिप्ट कैश फ्रॉम गणेश, गणेश से कैश रिसीव किया जा रहा है 6,000। जनवरी 25 परचेज गुड्स फॉर कैश, कैश में गुड्स परचेज किया जा रहा है 2,000। जनवरी 30 विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक, बैंक से कैश निकाला जा रहा है 1,000। जनवरी 31 पेड रेंट 100 रुपीज़, रेंट का भुगतान किया जा रहा है। जनवरी 31 पेड सैलरीज 200। तो ये प्रश्न है, आपको इसे सॉल्व करना है, बहुत इजी है, ये कठिन नहीं है। आप दोनों लेक्चर को देखेंगे तो ये प्रश्न आसानी से बन जाएगा। तो आप कोशिश करिए इस प्रश्न को बनाने का, फिर हम इसके नेक्स्ट क्लास में उसे सॉल्व करेंगे और फिर नेक्स्ट टॉपिक को हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि वो भी लाभान्वित हो सके। दोस्तों, आपके क्लास का, अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो आपके क्लास का प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप पिछले सारे लेक्चर को प्लेलिस्ट में जाकर आसानी से देख सकते हैं। प्लेलिस्ट आप लोगों के सहूलियत के लिए ही बना हुआ है। तो आज के इस सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।